चलिए बच्चों, इस वीडियो में हम अभ्यास 11.1 का प्रश्न क्रमांक 11 हल करेंगे। किसी कार के दो वाइपर्स हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते मतलब एक दूसरे से टकराते नहीं है। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई कितनी है? 25 सेंटीमीटर है और 115 डिग्री के कोण तक घूमकर सफाई कर सकता है। पत्तियों के प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। कार सभी ने देखिए, कार के ऊपर वाइपर लगे होते हैं, दो वाइपर लगे हुए होते हैं, ठीक है, वो भी सबको मालूम होता है। जब हम क्या करते हैं, कार के वाइपर चालू करते हैं तो वो क्या करते हैं, कार के कांच की सफाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों मान लेते हैं हमारे पास क्या है, कार का कोई कांच है, ठीक है। इस कार के कांच पर क्या है, कोई वाइपर है, या इस प्रकार से वाइपर है, ठीक है। मान लेते हैं ये वाइपर हमारे पास क्या है भैया, ये ए बी कोई वाइपर है। ये जब चलना चालू करता है तो क्या होता है, ये यहाँ पर से ऐसा चल के आएगा और यहाँ पर तक करेगा तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र क्या कर देगा, साफ कर देगा, ठीक है। वो जो क्षेत्र साफ कर रहा है, ठीक है, वो क्या हो रहा है, 115 डिग्री का कोण बन रहा है। कितना बन रहा है? 115 डिग्री का कोण बन रहा है मेरे मेरे बच्चों। अब इसमें क्या बोल रहा है वो, कि ऐसे कितने हैं, दो वाइपर हैं। तो ये एक वाइपर ये रहा, मान लेते ये वाला जो वाइपर है ये सीडी वाइपर है, ठीक है। ये भी क्या है, इतना ही क्षेत्र क्या कर रहा है, बना रहा है, और इसमें जो कोण बन रहा है वो भी कितना बन रहा है, इतना ही बन रहा है। मतलब ये जो पत्तियां हैं, ठीक है, वाइपर की जो पत्ती है वो क्या कर रही है, 115 डिग्री तक घूम रही है। यहाँ पर ये वाली भी 115 डिग्री तक ही घूमेगी। तो अपन एक काम करते हैं, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल के लिए अपने को बच्चों क्या समझ में आ रहा है कि ये जो कोण है ये हो गया है हमारे पास थीटा कोण। थीटा कोण दे रखा है अपने को कितना, 115 डिग्री। और क्या दे रखा है, ए बी मतलब क्या, हमारे पास वाइपर की लंबाई, कितनी हो गई, 25 सेंटीमीटर है। तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी त्रिज्या आर, ठीक है। बस अब तो सारा का सारा हमारा क्या है, क्वेश्चन यहाँ पर हल हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले लिख लेते हैं अपन हल लिख लेंगे अपन क्या, वाइपर की जो लंबाई है, ठीक है, वाइपर के पत्ती की लंबाई, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे अपन आर बराबर 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और वाइपर जो है क्या कर रहा है, यहां पे लिखते हैं अपन वाइपर वाइपर 115 डिग्री का कोण आंतरित करता है, ठीक है। अब यहां पर लिखेंगे अपन क्या क्या है, अपने को पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो रहा है वो ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहां पे लिखते हैं अपन पत्तियों की बुहार पत्तियों की बुहार के साथ साफ साफ होने वाला क्षेत्रफल, ठीक है। बुहार मतलब क्या, ये ए बी जो है, ठीक है, इसका इस प्रकार से यहां से यहां तक चलकर आना, ठीक है। अपन बोलते हैं ना, झाड़ बुहार कर लो, मतलब क्या करो, अपने घर में जो झाड़ू लगा लो, ठीक है। तो ये झाड़ू लगाना हो गई भैया, एक प्रकार से यहां तक आ जाता है, ठीक है। तो एक बुहार में कितना क्षेत्रफल बनाएगी, ये त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल के बराबर बनाएगी। यहाँ पे लिख देता हूं मैं क्या, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, ठीक है। अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल अपने को अच्छे से मालूम है ना। और दोनों का मिला के कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहां पर 2 का गुणा कर देंगे अपन, ठीक है। तो यहां पे लिख देता हूं 2 गुणित, यहां पे गुणा भी कर देते हैं अपन 2 का, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 गुणित थीटा बटे 360 गुणित पाई आर स्क्वायर, करेक्ट है। अब यहां पर देखो 2 और थीटा थीटा तो क्या है हमारे पास, 115 डिग्री। तो ये गुणित में आ गया 115 बटे में कितना आ जाएगा, 360 गुणित पाई का मान 22/7 गुणित आर, आर कितना है 25 है, तो ये 25 गुणित 25, ठीक है। इसको हल करेंगे अपन बच्चों, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो प्रश्न है ये आपको हल करना है, गुणा भाग करना है। गुणा भाग करके देखिएगा, गुणा भाग जब आप करेंगे, ठीक है, जब हल करके देखेंगे यहाँ पर, तो 1,58,125 बटे में 252
और ये काय में आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में मापते हैं। ठीक है, तो इन सब का गुणा कर लीजिएगा। गुणा करने के बाद जो आंसर आएगा वो इस प्रकार आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो था वो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, बाकी हल तो आपको ही करना है ना, मेन तो होता है कॉन्सेप्ट, और कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, है ना।